वंदे मातरम। जागो जग के तारुण, आज बलिपथ की प्रेरक बेला है। उस मृत्युंजय की चिता भस्म पर दीवानों का मेला है। उस मृत्युंजय की चिता भस्म पर दीवानों का मेला है। मेरे प्यारे देशवासियों, यह हमारी आज़ादी के संघर्ष और भारत के शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मदन लाल ढींगरा। लंदन का इंडिया हाउस, जिसे क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था, सन 1857 की 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सभी क्रांतिकारी विचारों के भारतीय 10 मई सन 1908 को लंदन स्थित इंडिया हाउस पहुंचे। वीर दामोदर सावरकर के साथ कई अन्य प्रवक्ता भी थे और स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए भारत के क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी उपस्थित लोगों को स्वाधीनता संग्राम की स्मृति में प्रतीक स्वरूप बैज बांटे गए। इसमें क्रांतिवीर नवयुवक मदन लाल ढींगरा भी उपस्थित थे, जो कि लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। मदन लाल ढींगरा का जन्म 1883 को 18 सितंबर में वर्तमान पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले में शहर के सम्मानित परिवार डॉक्टर दीता मल के घर हुआ, जो कि एक सर्जन थे व ब्रिटिश शासन में इनका बहुत सम्मान था। मदन लाल ढींगरा ने लाहौर से बीए की परीक्षा पास कर कुछ समय तक नौकरी की और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में आपकी मुलाकात इंडिया हाउस को स्थापित करने वाले क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा व महान क्रांतिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर जी से हुई और आप इनके राष्ट्र प्रेम ओजस्वी प्रवचनों, राष्ट्र की आज़ादी के चिंतन मनन से प्रभावित हुए वीर सावरकर मदन लाल ढींगरा के आदर्श बन गए। अब मदन लाल ढींगरा भी इंडिया हाउस की सदस्यता ग्रहण कर ली। क्रांतिवीरों पर अत्याचार से इंडिया हाउस में सरगर्मियां तेज हो गई। मदन लाल ढींगरा की सक्रियता जज्बात से प्रभावित होकर एक दिन वीर सावरकर ने मदन लाल ढींगरा की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा, दोनों हाथ फैलाओ। वीर सावरकर ने एक नुकीली सुई मदन लाल ढींगरा के हाथ में आर पार कर दी। खून की धारा बहने लगी, परंतु मदन लाल ढींगरा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वीर सावरकर ने तुरंत सुई निकाली और मदन लाल ढींगरा को आलिंगन में ले लिया। मदन लाल ढींगरा क्रूर कर्नल विलियम कर्जन वाइली की जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे। वास्तव में कर्जन वाइली ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी थे और सेवानिवृत्त होने के बाद सन 1901 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निजी सचिव नियुक्त हो गए। कर्जन वाइली भारतीय विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखता था और वह भारतीय विद्यार्थियों को बहुत परेशान व सताया भी करता था। मदन लाल ढींगरा ने एक रिवॉल्वर खरीदी और एकांत क्षेत्र में निशानेबाजी सीखने लगे। उद्देश्य था कर्जन वाइली को सबक सिखाना। वह दिन आ गया 1 जुलाई सन 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि लंदन में ब्रिटिश भारतीयों ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, जिसका उद्देश्य इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी साम्राज्य एवं अंग्रेजी संस्कृति का भक्त बनाना चाहते थे। इस संस्था का सभी राष्ट्रवादी विचारों के भारतीय कड़ा विरोध भी किया करते थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में संपन्न किया गया। मदन लाल ढींगरा भी सूट बूट में और साथ में उनके पास उस वक्त 2 रिवाल्वर थी। 2 रिवाल्वर और 2 चाकू भी रख लिए और कार्यक्रम में पहुंच गए। कार्यक्रम के समापन पर मदन लाल ढींगरा कर्जन वाइली के पास पहुंचे और सीने में 2 गोलियां दाग दी। एक और व्यक्ति मदन लाल ढींगरा की ओर पकड़ने के लिए लपका, उसे भी मदन लाल ढींगरा ने गोलियों से बुरी तरह घायल कर दिया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। इंग्लैंड में शोक की लहर, परंतु दूसरी ओर क्रांतिकारी खुशी से झूम उठे। मदन लाल ढींगरा ने अप्रतिम साहस व रणनीति का परिचय देते हुए अत्याचारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। जहां एक ओर क्रांतिकारी खुश थे, करोड़ों भारतीय देशभक्त मदन लाल ढींगरा के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर लंदन के कैक्सटन हॉल में 5 जुलाई सन 1909 को अंग्रेजों के चापलूस व देशद्रोही भारतीयों ने एक सभा की और आगा खां ने कहा कि यह सभा सर्वसम्मति से मदन लाल ढींगरा के दुष्कृत्य की घोर निंदा करती है। परंतु बीच में जोर से आवाज आई, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। और यह आवाज थी वीर दामोदर सावरकर जी की। मुकदमा चला, न्यायाधीश का फैसला आया, मृत्यु दंड।
17 अगस्त सन 1909 का वह दिन लंदन की पेंटन विला जेल में फांसी का फंदा चूमते हुए भारत माँ का महान सपूत 26 वर्ष के क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के आखिरी शब्द प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया इन्हें आपसे ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मुझे नया जीवन भारत माता की गोद में ही प्रदान करे और मेरा वह जीवन भी भारत माता की आज़ादी के पवित्र कार्य के लिए समर्पित हो। मेरे जन्म और बलिदान का यह क्रम उस समय तक चलता रहे जब तक भारत माता आज़ाद ना हो जाए। मेरी मातृभूमि की आज़ादी, मानवता के हित चिंतन और परमपिता परमेश्वर के गौरव संवर्धन के लिए होगी। भारतीय डाक विभाग ने 28 दिसंबर सन 1992 को डाक टिकट जारी कर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद व शहीद भगत सिंह के जीवन में मदन लाल ढींगरा एक आदर्श व प्रेरणा स्रोत क्रांतिकारी थे। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी को उनके पवित्र योगदान के लिए। इस अवसर पर कवि श्री राम मनोहर बिचपुरिया जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है कानूनों को तोड़ेंगे। अन्यायी सत्ता के सारे कानूनों को तोड़ेंगे, बलि की वेदी पर चढ़ने से मुंह कभी नहीं मोड़ेंगे। अन्यायी सत्ता के सारे कानूनों को तोड़ेंगे, सत्वर हम स्वाधीन बनेंगे। हम सबका है ध्येय यही, अरे दल को दल कर दहला देंगे, जीवन का श्रेय यही। दीनों के दानों को खाकर जो इतने मत वाले हैं, लो वे समझ सही सभी जहरीले दांत टूटने वाले हैं। पशुबल का प्रहार कर हम पर दानवता की दून भरी, शैशवता के सरल हृदय पर नृत्य दिखाया निशाचरी। मानव कहता कौन तुम्हें, मानव कहता कौन तुम्हें, तुम दानव से भी बढ़कर हो। अन्यायी गुंडे पिशाच तुम निश्चर तस्कर हो। सदा हृदय को हम इस सत्ता के विपरीत उभारेंगे, बंदी बनकर भी मृगेंद्र से अरी के शीश दहाड़ेंगे। जंजीरों से भले जकड़ दो, इसका हमें न गम होगा। अन्यायों हिंद का बच्चा बच्चा तुमको यम होगा। बहुत कह चुके और आज भी यह कहने दो, बदले हैं हमें तुम्ही से गिन गिन बदला लेना है। मरते मरते भी हम ऐसा बीज हिंद में बो देंगे, बच्चे बच्चे भी इस गुंडा शाही की जड़ खो देंगे। अन्यायी सत्ता के सारे कानूनों को तोड़ेंगे, बलि की वेदी पर चढ़ने से मुंह कभी नहीं मोड़ेंगे। बलि की वेदी पर चढ़ने से मुंह कभी नहीं मोड़ेंगे, बलि की वेदी पर चढ़ने से मुंह कभी नहीं मोड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया ऐसा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद।